जय परमपिता भगवान श्री महाकाल, जय महामाते चामुंडे, ओम श्री त्रिदेव त्रिदिव्याय नमः। कोई ये कहता है कि एक देवता को, एक भगवान के चरण को पकड़ के चलोगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। अगर समस्त देवी देवताओं कभी इस देवी देवता के पैर में, कभी उस देवी देवता के पैर को पकड़ोगे तो नैया डूब जाएगी। ये उनकी सोच है। अच्छी बात है कि एक इष्ट देव को लेके चलिए, एक भगवान को लेके चलिए, जिसको भी लेके चलना है आप एक ही को लेके चलिए। तो ये हमारी सोच है, आपकी सोच है कि हम एक को लेके चल रहे हैं। लेकिन अपनी आत्मा से पूछिए, अपने गुरु से पूछिए, अपने इष्ट से पूछिए, अपने आराध्य से पूछिए कि क्या एक से हमारा जीवन का निर्वाह हो जाएगा। अगर एक से हमारे जीवन का निर्वाह हो जाना था तो वायुदेव की क्या जरूरत। वायुदेव की जब जरूरत नहीं है तो बिना वायु का आप जीवित रह सकते हैं। वरुण देव का क्या आवश्यकता जब पानी हमको नहीं मिले। पाताल गंगा का क्या आवश्यकता। उसके अलावा अग्नि देवता की क्या जरूरत, उसके बाद धरती माता की क्या जरूरत। तो हमारा रोम रोम जो है पूरे प्राकृतिक का कर्जदार है। पूरे प्राकृतिक का कर्जदार हमारा रोम रोम है। कर्ज वो नहीं है कि हम किसी का लाख रुपया 2 लाख रुपया ले लिए, वो कर्ज क्या है, वो भौतिक कर्ज है, उसको आप लौटा सकते हैं। लेकिन प्राकृतिक का जो कर्ज है उसे आप नहीं लौटा सकते। तो अब कहना हमारा ये है कि सिर्फ एक भगवान बेड़ा पार नहीं लगा सकते। हाँ लगाएंगे, वो लगाएंगे, लेकिन वो अपने माध्यम से समस्त देवी देवता जिनका योगदान हमारे जीवन में है उनको वो जीवंत करते हैं, तो ये उन पर चला जाता है। हम जिनका पैर पकड़ते हैं वो उसको जीवंत कर देते हैं, तो उनका कर्तव्य बन जाता है कि हाँ सब लोग इसको क्षमा करें, माफ करें और हम इसको आगे बढ़ा दें। लेकिन हमारे जीवन में अगर हमको सब करना है तो हम जो ओम का जाप करते हैं, वो ओम का जाप समस्त देवी देवताओं का ओम मंत्र उच्चारित करते हैं। किसी भी मंत्र के पहले ओम शब्द जो लगाते हैं उसमें 33 कोटि देवी देवता जो हमारे जीवन को कागर सक्षम करते हैं, जो हमारे जीवन को सुचारू प्रारूप देते हैं, उनका नमन हो जाता है। यही कारण है कि भगवान ओम के बगैर नहीं चलते, समस्त देवी देवताओं के बगैर नहीं चलते। और ओम का उच्चारण जो हो जाता है हमारे मुखार बिंदु से, तो 33 कोटि देवी देवता जो जिसका हम ऋणी होते हैं उनका धीरे धीरे उस ओम शब्द से ऋण हमारा उतरता है। अर्थात हमारे माता पिता, हम अपने माता पिता को याद नहीं करें तो फिर हमारा जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। इसलिए हम जब माता पिता का स्मरण करके कोई काम करते हैं तो हमारे माता पिता बोलते हैं कि नहीं, हमारा स्मरण किया है, हमारा हमको याद करके हमसे हमारे अनुरूप ही काम कर रहा है। तो इसी प्रकार ओम का जो जाप होता है समस्त देवी देवताओं के प्रतीक है। और ओम के बाद में जिस इष्ट देव, आराध्य देव, पूज्य देव का नाम का स्मरण करते हैं तो 33 कोटि देवी देवता हमारे उस इष्ट देव, आराध्य देव और पूज्य देव को हमारे पास लाते हैं और हमारा उद्धार करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय परमपिता भगवान श्री महाकाल, जय माते चामुंडे, ओम श्री त्रिदेव त्रिदिव्याय नमः। आप सबका कल्याण हो।